गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलिए टोटल की बात करते हैं तो टोटल 14 लेक्चर आपका कंप्लीट हो चुका है और हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए, साथ में इम्पॉर्टेंट फार्मूला और उसका डिटेल से हम लोग सॉल्यूशन देखें। और जो भी फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया सभी फार्मूला को गहराई तक ले जाकर मैंने आपको सिखाया कि आखिर में आया कहाँ से। ठीक है, मैंने सभी फार्मूला को प्रूव करके आपके सामने दिखा दिया ताकि आपको कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। और यही एकमात्र तरीका होता है मैथमेटिक्स को सीखना, क्योंकि मैथमेटिक्स लॉजिकल सब्जेक्ट होता है। जब तक आप इसके गहराई तक नहीं जाओगे, जब तक इसके एप्लीकेशन को नहीं सीखोगे, जब तक आप इसके फार्मूला को प्रूव करके नहीं सीखोगे, डेफिनेटली मैथ से पीछे हो। ठीक है, चलिए तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी एक प्रॉपर नोट्स बनाते हुए, क्योंकि मैं हर क्लास में कहता हूं कि नोट्स इंपॉर्टेंट है। जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे आप पीछे हो मैथमेटिक्स से। ठीक है, मैथ्स से बहुत ज़्यादा दूर हो। अगर आप चाहते हो कि मैथ्स को अपना फ्रेंड बनाकर चलना तो डेफिनेटली नोट्स बनाइए, जो मैं पढ़ाता हूँ एक उसका प्रॉपर नोट्स बनाइए। नोट्स कितने प्रकार का बनना चाहिए उन सभी चीज़ों के बारे में लेक्चर फर्स्ट की क्लास में ऑलरेडी मेंशन है, तो इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि हमेशा वीडियो को सिक्वेंसली देखिए। ठीक है, लेक्चर फर्स्ट से ही क्लास देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा गहराई तक आप जा भी पाओगे और सीख भी पाओगे मैथमेटिक्स होता क्या आखिर में। लेक्चर फर्स्ट की क्लास में ऑलरेडी मैंने सब कुछ बताया है कि मैथमेटिक्स को पढ़ना कैसे है और कैसे एग्जाम्स में आपको लिखना है, सब चीज़ के बारे में उसमें मेंशन है। कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, सब चीज़ के बारे में आपको लेक्चर फर्स्ट की क्लास में ऑलरेडी मेंशन हो चुका है। तो प्लीज़ जाकर पूरा सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखिए। उससे पहले छोटे से रिक्वेस्ट है आप सभी से, वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि सभी फ्रेंड्स के पास ये वीडियो पहुंच पाए और सभी को इसका बेनिफिट मिल सके, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पढ़ाता हूँ कंप्लीट फार्मूला का प्रूफ और साथ में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ज़ीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक, जो भी आप क्लास 10th ही नहीं बल्कि कोई भी एग्जाम्स आप इजीली क्वालिफाई कर जाओगे, ऐसा मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, एक कंप्लीट मैथमेटिक्स बैच है, कहीं पर भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको हर चीज़ यहीं पे डिलीवर किया जाएगा। साथ में मैं आपको ट्रिक भी बताता हूँ कि विद इन सेकेंड्स में आप कैसे सॉल्व कर सकते हो किसी भी क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए तो आप नोटबुक साथ में निकाल लीजिए। जो भी स्टूडेंट्स पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसी के बगल में बेल आइकन होगा, उसे भी प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि आप किसी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस को मिस ना कर पाओ। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं क्लासेस को। नोटबुक साथ में निकाल लीजिए, कॉपी पेन साथ में निकाल लीजिए और हेडिंग कर लीजिएगा। हाँ, बुक्स के प्रैक्टिस के लिए अगर बात करते हैं तो अभी पूरा चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, अभी 2-3 क्लास और चलेगा। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग फोर क्लास को डिस्कस करेंगे, तो लगभग आपका इस टॉपिक को ख़त्म होने में 6 क्लास बचा हुआ है। तो 6 क्लास ख़त्म होने के बाद आपको मैं बताऊँगा कि कब से आपको बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पहले आप प्रॉपर एक नोट्स बनाइए चैप्टर वाइज, जो मैं पढ़ा रहा हूँ सभी का एक प्रॉपर बढ़िया से नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद आपको नोट्स को रिवीजन करना है, रिकॉल करना है और रिकॉल करने के बाद आपको बुक्स में जाना है। अगर बुक्स में कोई भी क्वेश्चंस आपसे फंसता है तो आपको एक इंपॉर्टेंट नोट्स के लिए कैटेगरी मैंने आपको बताया था कि एक आपको हार्ड क्वेश्चंस नोट्स बनेंगे, उसमें उस क्वेश्चंस को लिखना है और आपको उसका पिक्चर लेकर मुझे व्हाट्सएप नंबर करना है, या आप कमेंट बॉक्स पे आप मुझे बोल सकते हो सर मुझे मतलब क्वेश्चंस प्रॉब्लम है, तो उन क्वेश्चंस का जवाब मैं दूंगा 100%। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो अभी आपको बुक सॉल्व नहीं करनी है, पहले क्लासेस ख़त्म होने दीजिए। लगभग 20 to 21 आवर्स का पूरे क्लासेस होगा, 2 घंटा में पूरा त्रिकोणमिति खत्म, ऐसा मैं नहीं पढ़ाता। आपको पता है बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर्स हैं जो 2 घंटे में 1 घंटे में पूरा चैप्टर ख़त्म कर देते हैं, तो ऐसे पढ़ने से कुछ नहीं होता। एग्ज़ाम तो क्वालिफाई कर लोगे लेकिन मार्कशीट रख के क्या करोगे घर पे? मेन होता है करियर, शिक्षा का मतलब होता है करियर। अब शिक्षा को ग्रहण क्यों करते हो, ज़्यादा मेहनत क्यों कर रहे हो भाई? कोई ना कोई करियर लेने के लिए, अपनी लाइफ बनाने के लिए। तो लाइफ तभी बनेगा जब आप गहराई से सीखोगे, किसी भी चीज़ को आप गहराई से सीखोगे तभी जाके आपकी सिलेक्शन होगी कहीं पर भी। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए चाहे आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, चाहे आप साइंस पढ़ रहे हो, चाहे आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली उसके गहराई तक जाइए। और ख़ास तौर पे जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स को रटना तो साफ नहीं है। जिस दिन आप रटना स्टार्ट कर दो मैथमेटिक्स दूर भाग जाएगा आपसे। समझ रहे हो मेरी बात? तो मैं जो पढ़ाता हूँ बिल्कुल नहीं रट पाता हूँ, जैसा कि आपको पता है। ओल्ड स्टूडेंट जो मुझे देख रहे हैं अभी, उन सभी लेक्चर को जो देखे होंगे उनको पता होगा कि मैं जो भी फार्मूला पढ़ाता हूँ, छोटी से छोटी फार्मूला मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ आखिर में आया कहाँ से।
बात समझ में आ रहा है। और यही एकमात्र तरीका है मैथ्स को सीखना। मैथ को यही एकमात्र तरीके से आप मैथमेटिक्स को अपना बना सकते हो, यही एक मेथड है। और जिस दिन याद करना स्टार्ट कर दोगे भूल जाओगे भाई। समझ रहे हो मेरी बात? चलिए, तो बातें बहुत ज़्यादा हो गया, स्टार्ट करते हैं कहानी को। लेक्चर नंबर 15 आप हेडिंग कर लीजिएगा और 26 नंबर क्वेश्चंस आप हेडिंग करके रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चंस कर लीजिएगा सर हेडिंग, ठीक है। चलिए, प्रॉब्लम्स आपको हो रही है तो आप मुझे बताओ, कहीं से भी कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम्स आपको है तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। चलिए हेडिंग कर लीजिएगा लेक्चर नंबर 15, लेक्चर 15 होने वाला है, ठीक है। और टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे आप लोग आपका ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज, ठीक है ना, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक्स टू एडवांस, जीरो लेवल से लेकर एडवांस पढ़ता है। और ये जो क्लास चल रहा था, ये जो चैप्टर है आपके सामने सर ट्रिगोनोमेट्री, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th, इसका बेसिक है, इसका बेस है। बेस स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली आगे बढ़ेगा, ठीक है। चलिए, ये आपका क्लास 10th का है। और क्लास 10th के अलावा आप किसी भी एग्ज़ाम्स में बैठ जाइए, चाहे वो एग्ज़ाम्स पॉलीटेक्निक हो, चाहे वो ITI हो, चाहे NDA हो, हर एग्ज़ाम्स में 10th के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो ध्यान रखिएगा, मैं जो भी पढ़ाता हूँ 10th को फोकस नहीं है, बाकी एग्ज़ाम्स का भी फोकस है, ताकि आप 10th के साथ साथ किसी भी एग्ज़ाम्स को ईजिली क्वालिफाई कर जाओ। बात समझ में आ रही है? बात को गहराई से समझना। सिर्फ 10th क्लास पढ़ने से कुछ नहीं होगा, 10th ऑटोमेटिक निकलेगा। जब आप मुझसे पढ़ लोगे ना पूरी क्लासेस, जब पूरा 10th का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, तो बात आप ध्यान से समझना, आपसे 10th ही नहीं बल्कि ईजीली आप जो भी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स होते हैं 10th के बाद, आपसे इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। तो यही एक मकसद है, एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना, सही से पढ़ना, सही ढंग से पढ़ना, सही प्लेसेस पे पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ रहे हो? चलिए, तो ये आपका क्लास 10th और अदर जो भी बच्चे CBSE के बच्चे हो, CBSE के स्टूडेंट हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम बच्चे हो, ठीक है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से तैयारी कर रहे हो और इंग्लिश मीडियम में पेपर लिख रहे हो, तो आपके लिए भी ये क्लास इम्पॉर्टेंट है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, इसको आप लिख लीजिए। और आज की जो क्लास होने वाला है सर 26 नंबर क्वेश्चन, टोटल 25 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। और सभी क्वेश्चंस को मैंने डिटेल से एक्सप्लेनेशन किया ताकि आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। नोट्स ज़रूर बनाइए। नोट्स में बार बार कहता हूँ कि नोट्स इम्पॉर्टेंट है। नोट्स क्या है सर? इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, लिखने का प्रयास कीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है सर। प्रूव डैट, ध्यान से समझिएगा। प्रूव डैट cosec theta upon cosec theta -1 plus cosec theta upon cosec theta +1, ठीक ना, इक्वल टू 2 sec स्क्वायर थीटा। ये आपके सामने क्वेश्चंस हैं। तो कैसे सॉल्व करोगे इन क्वेश्चंस को? ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चंस आपके सामने बोल रहा है सर cosec थीटा अपॉन cosec थीटा -1 प्लस cosec थीटा अपॉन cosec थीटा +1 इक्वल टू 2 sec स्क्वायर थीटा। इसको प्रूव करना है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सॉल्व करते हैं कैसे, LHS को RHS लेकर चलते हैं। तो हम लोग पहले चलेंगे सर LHS को लेकर। तो LHS यहाँ पे है ये वाला पार्ट। तो कहेंगे सर LHS आपके सामने है, आपका होगा सर cosec थीटा अपॉन cosec थीटा -1, फिर यहाँ बीच में प्लस है, फिर यहाँ पे है आपके सामने cosec थीटा अपॉन, फिर यहाँ पे cosec थीटा +1, ये आपके सामने। तो इस क्वेश्चंस को क्या करना है सर? सॉल्व करके मुझे 2 sec स्क्वायर थीटा लाना है। तो कुछ नहीं करना है, बस सभी को साइन के फॉर्म में चेंज कर दीजिए। cosec थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा और cosec को लिख सकते हैं सर 1/sin थीटा। अगर ये सभी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं पीछे हो, आप सीक्वेंसली वीडियो को नहीं देख रहे हो। तो मैं बार बार आपको कहता हूँ ये क्लास तभी समझ में आएगा जब आप पूरे वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इन सभी फार्मूला का प्रूफ आपको पिछले वाले वीडियो में मिल जाएंगे। बात समझ में आई? तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जाकर देख लीजिए, आपको सब कुछ क्लियर समझ में आएगा कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, ठीक है। चलिए, तो -1 हो जाएगा। सेम कहानी cosec थीटा का फार्मूला होता है 1/sin थीटा, क्योंकि साइन का अपोजिट cosec होता है। फिर यहाँ पे sin थीटा, फिर +1 हो जाएगा। इसके अपन में 1 डाल दीजिए, इसके अपन में 1 डाल दीजिए। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा सर? यहाँ से आपके सामने हो जाएगा
1/sin थीटा, 1/sin थीटा, और ये आपका फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन से sin थीटा 1 कैल्शियम sin थीटा हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल बचा 1 माइनस साइन को 1 से डिवाइड कीजिए sin थीटा, फिर 1 से मल्टीप्लाई कीजिए sin थीटा को, sin थीटा ही होगा, फिर प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर सॉल्व किया जाए तो sin थीटा अपॉन, फिर यहाँ से हो जाएगा सर sin थीटा, साइन से साइन कैंसिल बचा 1 प्लस साइन थीटा। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर सर साइन से साइन कैंसिल, यहाँ से साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे को बन गया सर ऊपर 1 और नीचे बन गया 1 माइनस साइन थीटा, फिर ऊपर 1 और नीचे बन गया सर 1 प्लस साइन थीटा। ये बात क्लियर समझ में आ गई? कहाँ से हुआ? बिल्कुल, यहाँ से मेरे को मिल गया सर 1/1 माइनस साइन थीटा, 1/1 प्लस साइन थीटा। ये आपके सामने हो गया। अब करो सर इसका एलसीएम ले लीजिए। तो जैसे ही इस दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 1 माइनस साइन थीटा, ट्रिक भी आपको बताएंगे, परेशान मत होइए, बस एक बार पहले कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, बेस आपका स्ट्रांग हो जाएगा, तो आप ट्रिक खुद डेवलप कर लोगे। ठीक है, ये बात गहराई से समझिए। तो इस दोनों का एलसीएम ये हो जाएगा, फिर इससे ये कैंसिल आउट बचा, ये इसको 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 1 प्लस साइन थीटा ही होगा, इससे ये कैंसिल आउट बचा, ये इसको 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 1 माइनस साइन थीटा ही होगा। आपको सर साइन माइनस है साइन प्लस से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी और a प्लस बी। आप लोग बताओ सर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस बी स्क्वायर, बी है सर साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आपको सर 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है सर कॉस स्क्वायर थीटा, इसे आप ब्रेक कीजिएगा तो 2 क्रॉस 1 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 2 क्रॉस 1 कॉस स्क्वायर थीटा होता है सर सेक स्क्वायर थीटा, और 2 को सेक स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कीजिए सर 2 सेक स्क्वायर थीटा ही होगा, यही मुझे लाना है। तो लास्ट में लिख दीजिएगा, इसीलिए LHS इक्वल टू RHS। बहुत ही आसान वे में हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए हैं। एक बार इसको प्रॉपर्ली नोट्स कर लीजिए, ठीक है। फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को फिर से रिप्ले कीजिए, आपको समझ में आएगा। इसे आप नोट करिए, फिर मिलते हैं 27 नंबर सवाल में। आज की क्लास में इंपॉर्टेंट सवाल को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार क्लास को ख़त्म होने दीजिए, आप ईजिली किसी भी बुक से सॉल्व कीजिए, सॉल्व आपसे हो जाएंगे, नोट करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। हो गया, चलिए 27 नंबर सवाल में आ जाइए। 27 नंबर सवाल में आ जाइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। हो गया, चलिए 27 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 27 लिखिएगा। 27 नंबर सवाल जो है आपके सामने, वो कहता है सर प्रूव डैट, लिखिएगा प्रूव डैट, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे है आपका साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, और इक्वल टू कॉट थीटा। ये क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए। कहता है सर 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, मतलब इसे आपको सॉल्व करना है, कॉट थीटा में लाना है। तो पहले खुद से ट्राई कर लीजिए। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे है। तो बहुत ही सिंपल और आसान है। कहोगे सर सॉल्यूशन में आ जाइए, तो इस वाले पार्ट को LHS तो लेंगे सर LHS, तो क्या LHS कहोगे सर 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में है सर साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एक बार देखने का पूरा प्रयास कीजिए, समझ में आपको आ जाएंगे, अगर देखा जाए तो ईजी सवाल है। आपको अगर सर इसमें कॉट में हमको चेंज करना है, तो कॉट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा देखते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा सर साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर है? कहोगे सर आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत
नहीं है यहाँ तक, बिल्कुल। अब आप यहाँ से आप बताना सर 1 प्लस कॉस थीटा को लिख दीजिए, फिर यहाँ से अगर ब्रैकेट को हटाइएगा ना तो -1 प्लस कितना होगा सर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको आप क्या करो, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करने का प्रयास कीजिए, माइनस करिएगा, फिर यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट, 1 को लिख सकते हैं सर 1 का स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सर कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? कहेगा सर यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है, आगे आप बढ़ते रहिए। देखिए फॉर्मूला आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये बात आपको पता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा सर? आप कहोगे कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे माइनस है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप कहोगे सर ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ तक तो पता हो गया आपको, ए प्लस बी और ए माइनस बी, और नीचे भी आपको जस्ट के तक छोड़ना है 1 प्लस कॉस थीटा। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन? आप कहोगे सर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन लग रहा है? आप कहोगे सर 1 प्लस कॉस थीटा इधर भी है, 1 प्लस कॉस थीटा इधर भी है, मतलब 1 प्लस कॉस थीटा दोनों में कॉमन है। तो 1 प्लस कॉस थीटा मैंने क्या किया सर, इसमें दोनों में से कॉमन ले लिया। तो जैसे ही कॉमन लीजिएगा तो इसके स्थान पर 1 बच जाएगा, क्योंकि ये तो बाहर आ गया, तो इसके स्थान पर 1 बच जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है सर माइनस माइनस, और ये तो बाहर आ गया ना, बचा ये 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा बच गया, ठीक है ना। और नीचे आपको छोड़ना है जस के तस, कहना है सर साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, कोई इसमें चेंजिंग नहीं करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ से मल्टीप्लिकेशन है, मतलब इससे ये आप कैंसिल आउट कर सकते हो क्योंकि दोनों सेम है और ऊपर नीचे डिवाइड हो रहा है। तो ऊपर बच गया सर 1 माइनस, ब्रैकेट को जैसे ही हटाइएगा तो 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस मिलके प्लस, यहाँ से कॉस थीटा अपॉन में सर साइन थीटा। तो जनरली यहाँ से आप करोगे ना तो 1 माइनस और प्लस दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और कॉस अपॉन साइन होता है सर कॉट थीटा, जो कि आपको पता है, और यही मुझे लाना है कॉट थीटा। तो इसीलिए LHS इक्वल टू RHS। ईजी सवाल है, इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसको भी आप नोट करिए, और इसे भी आप नोट्स करिएगा, नोटबुक में बढ़िया से नोट्स कर लीजिएगा, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इम्पॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, लिख लीजिए। उसके बाद लिखते हैं 28 नंबर सवाल, जो कि वो भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, वो भी अपने आप में क्या है सर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, हो गया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि प्रॉब्लम नहीं हो गया। चलिए घर पे बैठ के नोट्स करिएगा, 28 नंबर में आ जाइए। ट्वेंटी एट में आ जाइए। ट्वेंटी एट में आ जाइए, जो कि वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है। 28, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। 28 देखिए क्या बोल रहा है, कहता है सर इफ़, लिखिएगा इफ़ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इंपॉर्टेंट सवाल है, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, 3 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, ये है। देन तब कहता है सर देन प्रूव दैट tan थीटा इक्वल टू 1 या हाफ। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चंस को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चंस आपके सामने कह रहा है कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो, तो कहता है सर प्रूव कर दीजिए कि tan थीटा इक्वल टू 1 या हाफ हो। इम्पॉर्टेंट है, देखने का प्रयास कीजिए कैसे सॉल्व होता है। तो इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो भैया आसान है, जो दिया रहेगा आपको लिखना है गिवन। ये दिया हुआ है क्या सर, गिवन दिया हुआ है आपके सामने कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दिया हुआ है। और आपसे कह रहा है सर tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर दीजिए, प्रूफ करना है कि tan थीटा की वैल्यू क्या होगा, और इसमें आंसर भी दिया हुआ 1 और हाफ। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो एक्सप्रेशन, जो आपके सामने इक्वेशन दिया रहेगा, तो इसे क्या करना पड़ेगा सर, पहले tan के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है साइन या कॉस, और मुझे tan की वैल्यू फाइंड करनी है, तो tan के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। आपको सर tan के फॉर्म में चेंज करने के लिए इसे कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ही आप कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कीजिएगा तो
तो साइन अपन कॉस इक्वल टू होता है tan। बात समझ में आ रही है? तो डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ लिखिएगा सर डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे ही कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कीजिएगा तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर भी आपको सब जगह आप कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में कितना होगा सर कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों डिवाइड किया? क्योंकि मुझे tan के फॉर्म में लाना है, tan की वैल्यू फाइंड करना है और दिया हुआ है साइन। तो साइन को tan के फॉर्म में चेंज करने के लिए कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली हो जाएंगे। तो आप कहोगे सर यहाँ से क्या हो जाएगा कि 1 कॉस स्क्वायर थीटा होता है सर सेक स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सर tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ से कॉस जो है ये स्क्वायर को कैंसिल करेगा तो यहाँ से हो जाएगा 3 और साइन अपन कॉस इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा। यहाँ तक किसी भी तरह कोई कन्फ्यूजन है आप सभी को? कोई भी प्रॉब्लम्स है? नहीं। अब आगे बढ़ जाएंगे। आप कहोगे सर फिर भी ये tan के फॉर्म में चेंज नहीं है क्योंकि यहाँ पे सेक है, तो सेक को भी tan के फॉर्म में चेंज कर दीजिए। तो सेक इक्वल टू होता है सर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये बात आपको बढ़िया से मालूम है। अगर नहीं मालूम है तो आप पूरी वीडियो को नहीं देख रहे हो, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, पिछले वाले वीडियो को जाकर देखिए, ठीक है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सर सेक स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा सर प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर 1 प्लस एक tan स्क्वायर थीटा और एक tan स्क्वायर थीटा मिल जाएगा दोनों, तो 2 tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 3 tan थीटा। तो सेम कहानी यहाँ से हो जाएगा सर, यहाँ से मेरे को मिल गया कि 2 tan स्क्वायर थीटा और ये आपका 3 tan थीटा जैसे ही इधर आ जाएगा तो कहोगे सर -3 tan थीटा हो जाएगा। और ये आपके सामने +1 बचा हुआ है तो यहाँ +1 कर दीजिए और इधर क्या हो जाएगा सर 0। इस वाले पार्ट को इधर ले आइएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक प्रॉब्लम है? नहीं है। अब ये बन गया सर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका आपको बढ़िया से पता होगा, 9th या 8th क्लास में आप लोग पढ़े होइएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया है कि यहाँ से कितना होगा सर 2 tan स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं सर, ब्रेक कर सकते हो 2 tan थीटा माइनस tan थीटा +1 इक्वल टू 0। यहाँ तक प्रॉब्लम है? आप कहोगे सर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 2 tan थीटा माइनस tan थीटा 3 tan थीटा हो जाता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस प्लस का मतलब जोड़ना होता है, ऐड करना होता है। आप कहोगे सर इस दोनों में ध्यान से देखिए क्या चीज़ कॉमन लग रहा है, तो क्या चीज़ कॉमन होने लग रहा है? तो कहोगे सर 2 तो कॉमन पहले से है, लेकिन एक tan भी कॉमन है, तो एक tan कॉमन ले लीजिए। जैसे ही आप 2 tan थीटा कॉमन लीजिएगा तो 2 तो बाहर आ गया, 2 tan में एक tan बाहर, तो बचेगा सर 1 tan, और ये तो बाहर आ गया, इसका कोई मतलब नहीं, इसके स्थान पर क्या बचेगा सर 1। सेम कहानी आप बताओगे सर इस दोनों में क्या कॉमन लग रहा है, तो इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं होगा ना, तो 1 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 1 इसमें भी है 1 इसमें भी है। तो जैसे ही 1 कॉमन लीजिएगा तो टेंटा, लेकिन यहाँ पे आप 1 के जगह पे एक और चीज़ आपने कॉमन लिया, कहेगा सर क्या, तो माइनस। तो माइनस जैसे कॉमन लोगे ना तो ये प्लस माइनस बन जाएगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बात को गहराई से समझिए, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका है, 9th क्लास में आप लोग पढ़े होगा, पता होगा आपको। उसके बाद करना क्या है सर 2 tan थीटा -1, ठीक है ना, और ये दोनों सेम है ना, तो सेम सेम का एक ही उतरता है, ये बात आपको पता है, इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे सर, इसमें क्या है कि दोनों इक्वल टू 0, तो एक बार ये 0 होगा, एक बार ये 0 होगा, तो इसमें 2 आंसर आने वाला है, और क्वेश्चन में भी आपको 2 आंसर ही बोला है, इक्वल टू 0, और एक बार हो जाएगा सर tan थीटा -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम tan थीटा की वैल्यू फाइंड करें, 2 tan थीटा इक्वल टू 1 जाएगा उधर तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ से आप tan थीटा की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हो सर, हाफ होगा। और यहाँ से अगर हम tan थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो इसीलिए लास्ट में लिख दीजिएगा इसीलिए कि tan थीटा इक्वल टू या तो हाफ होगा या तो 1 होगा, या तो हाफ होगा या तो 1 होगा, यही आपको प्रूव करना है। तो लास्ट में लिखिएगा सर प्रूव्ड। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इसे भी आप नोट करिए। फिर मिलते हैं 29 नंबर सवाल में, नोट करने का प्रयास कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।
कहीं से भी कोई प्रॉब्लम डाउट है तो आप मुझे बताइए। समझ में आ रहा है, क्लियर है यहाँ तक? प्रॉब्लम्स है आपको? नहीं ना? चलिए, हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका बढ़िया से, ठीक है। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट नहीं ले चाहते तो। हो गया, ओके। 29 नंबर सवाल में आ जाइए। 29 क्या है समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। 29 क्या है समझिएगा थोड़ा ध्यान से। चलिए 29, क्वेश्चन नंबर 29। देख लीजिए। 29 आपके सामने है सर। इफ x इक्वल टू a साइन थीटा, ध्यान से लिखिएगा, प्लस b कॉस थीटा, ठीक ना, एंड y इक्वल टू a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा। तो कहता है सर कि प्रूव डैट, मुझे प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपके सामने। एक और क्वेश्चन आप यहीं पे लिख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 30। कहता है सर इफ एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा एंड वाई इक्वल टू बी टैन थीटा, ठीक ना। और आपसे कहता है सर प्रूफ दैट ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन आप यहीं पे लिखने का प्रयास कीजिए। 31 सवाल कहता है सर इफ टैन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू एम, ठीक है ना, एंड टैन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एन, ठीक ना। और आपसे कहता है सर प्रूफ दैट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 4 रूट एम एन। यहाँ पे आपका डॉट है, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ये 3 क्वेश्चन है आपके सामने, 29, 30 और 31। ये तीनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चंस है। तो कैसे आप इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। फर्स्ट सवाल में कह रहा है सर इफ x इक्वल टू a साइन थीटा। पहले क्वेश्चंस को एक बार समझिए। आपको मैं बार बार बताता हूँ कि मैथमेटिक्स है, क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली सॉल्व करने का प्रयास मत कीजिए। पहले क्वेश्चंस को टाइम दीजिए, उसको समझिए कि आखिर में क्वेश्चंस कह क्या रहा है, क्वेश्चंस के मीनिंग को समझिए, उसके अर्थ को समझिए। जैसे ही आप क्वेश्चंस के मीनिंग को समझ जाओगे तो वो लाइफ टाइम तक आपके दिमाग में रहेगा। बात समझ में आ रहा है? सॉल्यूशन तो होकर ही रहेगा। कोई भी क्वेश्चंस, हर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है अपना अपना। कोई ऐसा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है, तो इस पर टेंशन मत लीजिए, हर का सॉल्यूशन है, ठीक है। बस अपना सोचने का नज़रिया होना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चंस आपके सामने कह रहा है सर, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखने का मैं प्रयास करूँगा, ठीक है। 29 तो यहाँ पे दिया हुआ है सर x इक्वल टू a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। तो यहाँ लिखिएगा सर गिवन x इक्वल टू दिया हुआ है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। b कितना है सर? कॉस थीटा। एंड y इक्वल टू आपके सामने है a कॉस थीटा माइनस b, a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा। ये दिया हुआ है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक दिक्कत है? नहीं। आपसे कहते हैं सर प्रूव कर दीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस वाले पार्ट को LHS और इस वाले पार्ट को RHS। तो LHS को सॉल्व करना है, RHS ऑटोमेटिक आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ LHS। अब LHS हम लोग लेकर चलेंगे। तो LHS आपके सामने है सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसे आप सॉल्व करिए तो आप कहोगे सर x की वैल्यू यहाँ पे गिवन दिया हुआ है, बस इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देना है, पुट कर देना है। तो x की जगह पे आप रख दो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, और x स्क्वायर है ना तो यहाँ पर सबका स्क्वायर हो जाएगा, बीच में क्या है प्लस। y की वैल्यू कितना है सर? a कॉस थीटा, कहोगे सर a कॉस थीटा b साइन थीटा,
तो इसका भी आप स्क्वायर कर दो। इसका भी शॉर्ट ट्रिक होता है, विद इन सेकेंड्स में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। बात को गहराई से समझिए, जब ट्रिकी कॉन्सेप्ट आएगा, ट्रिकी क्लास आएगा, तो मैं ट्रिक भी पढ़ाऊंगा। इसके जो ख़त्म हो जाएगा चैप्टर आपका, तो उसके लास्ट जो क्लासेस होंगी वो सिर्फ ट्रिक के सवाल होंगी। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे हम लोग विद इन सेकेंड्स में सॉल्व करेंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए, सब सवाल का डिस्कशन होगा, ठीक है। कहीं से भी आपको छोड़ा नहीं जाएगा, कंप्लीट बैच है ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ये बात आप समझ में आ गया आपको? बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया। अब आगे क्या करना है सर, आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर? ए स्क्वायर। देखो ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? आप कहोगे सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये भी बता दो। कहोगे सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दीजिए, तो बी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ए स्क्वायर मतलब इस सभी का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर ए स्क्वायर, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 और ए बी मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ए बी हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर है? बताइए, यहाँ तक कहीं से भी कोई प्रॉब्लम? इतना को हम इतना लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर यहाँ बीच में प्लस है। सेम कहानी है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कहेंगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? बस खाली फार्मूला पर मैंने प्रूव किया रखा है। आपको सर ए बी ये दोनों आपस में सेम है और यहाँ माइनस प्लस है, तो दोनों आपस में क्या होगा सर? कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखने का प्रयास कीजिए सर, इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में क्या कॉमन दिख रहा है? आप कहोगे सर ए स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। जैसे ही ए स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और उधर बच जाएगा सर कॉस स्क्वायर थीटा। और इस वाले पार्ट को ध्यान से देखिए। कहोगे सर इस वाले दोनों पार्ट में बी स्क्वायर कॉमन लग रहा है, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। तो जैसे ही बी स्क्वायर कॉमन लीजिएगा बचेगा सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। कोई भी कंफ्यूजन है? आपको कहोगे सर नहीं। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, आपको पता है। तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर इंटू 1 और बी स्क्वायर इंटू 1, और ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए सर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए बी स्क्वायर, और यही मुझे लाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसीलिए लास्ट में आप लिखना नीचे कॉपी में कि इसीलिए LHS इक्वल टू RHS। प्रूव्ड। कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है आपको? तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस है, बस दोनों ओर स्क्वायर कर दीजिए। आपको सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है LHS वाले टर्म्स में, इजीली आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसे नोट करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद मिलते हैं 30 नंबर सवाल में, जो कि वो भी सेम टू सेम क्वेश्चंस हैं, आसान क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसका आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, बेहतर होगा, ठीक है। चलिए अब लोग मिलते हैं सर 30 नंबर सवाल में, 30 नंबर सवाल में। देख लीजिए 30 नंबर सवाल कैसा है। वीडियो को पॉज करके आप खुद से इसे ट्राई कीजिए, बेहतर होगा, ठीक है। 30 नंबर सवाल आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन 30 में कहता है सर गिवन, यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है कि x इक्वल टू ए साइन थीटा ये, एंड y इक्वल टू आपके सामने b tan थीटा, b tan थीटा। तो कहता है सर प्रूफ कीजिए कि इतना इक्वल टू 1, मतलब इसको प्रूफ करना है 1 के इक्वल। तो उस वाले पार्ट को LHS लेकर चलेंगे। नाउ LHS अब लेके चलिए सर। LHS क्या है? आपको होगा सर ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर फिर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। आपको कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू को पुट करना है। आपको होगा सर ए स्क्वायर अपॉन, देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, ए स्क्वायर अपॉन एक्स की जो वैल्यू है ना, एक्स की वैल्यू दिया हुआ है ए साइन थीटा, तो लिखेंगे सर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर माइनस बी स्क्वायर, और वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू बी टैन थीटा है तो कहेंगे सर बी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है नीचे झुकने में। तो क्या होगा सर ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
फिर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, ये बन गया। तो यहाँ से बताओ सर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ तक दिक्कत है नहीं। तो मेरे को बच गया सर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन टैन स्क्वायर थीटा। और दोस्तों आपको पता है कि 1 अपॉन साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा सर कॉसेक स्क्वायर थीटा। और 1 अपॉन टैन होता है, टैन थीटा इक्वल टू होता है कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा। और ये भी आपको पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो इस दोनों की वैल्यू कितना हो जाएगा सर 1, और यही मुझे 1 लाना है। तो लास्ट में लिख दीजिएगा, इसीलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इजी सवाल है, ठीक है। इसे भी आप नोट करिए, फिर मिलते हैं 31 नंबर सवाल में, जो कि वो भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। नोट करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, बेहतर होगा, ठीक है। हो गया? प्रॉब्लम्स हो रही है आपको कहीं पर भी नहीं ना? चलिए अब मिलते हैं हम लोग 31 सवाल में, 31 नंबर सवाल, जो कि वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट सवाल है और अच्छा सवाल है। देख लीजिए 31 सवाल में आ जाइए। 31 सॉल्यूशन। सर 31 सवाल आपसे कह रहा है कि इफ tan थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू m और tan थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू n, तो कहता है प्रूव कीजिए m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4 रूट mn। तो कुछ नहीं करना है, वही कॉन्सेप्ट है, सेम स्टेप लगाना है। गिवन दिया हुआ है सर tan थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू m एंड tan थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू n, ये दिया हुआ है आपके सामने। और कहता है सर LHS को लेकर चलेंगे, तो LHS आप जैसे ही लेकर चलोगे तो कहता है सर LHS m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू को पुट करना है। m की जगह tan थीटा प्लस sin थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा सर tan थीटा प्लस sin थीटा स्क्वायर माइनस, और n की जगह पे है सर tan थीटा माइनस sin थीटा। यहाँ तक दिक्कत है? कहोगे सर दिक्कत नहीं है, आगे सॉल्व कर दीजिए। और आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये बात मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। छोड़िए इसको सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व ही करना है, डायरेक्टली फॉर्मूला पर नहीं बैठाते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बात समझ में आ रही? चलिए फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर दीजिए। फिर यहाँ हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कहोगे सर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये होता है। बात समझ में आ रही है? ओके। अब आपको क्या करना है सर? ब्रैकेट को चेंज कर देना है थोड़ा सा, देखते हैं कोई कटने वाला होगा तो काट देंगे। प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा माइनस, ब्रैकेट को हटाइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा सर tan स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस माइनस प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। आप होगा सर यहाँ से देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस में है, प्लस में है, कैंसिल आउट। tan स्क्वायर थीटा माइनस में है, प्लस में कैंसिल आउट। बचा कितना सर? 2 tan थीटा साइन थीटा, 2 tan थीटा साइन थीटा, ये दोनों को जोड़िएगा ना तो 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा बचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? 2 sin थीटा इंटू कोस्टा आपको बच जाएंगे 4, सॉरी। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया सर? ये मिल गया, ये मिल गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है सर? प्रूफ करना है हमको ये, तो आप इसे भी सॉल्व कीजिए। जब इसका आंसर मुझे इतना आ गया तो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन आपसे क्या हो जाएंगे सर? सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। देखते हैं करके। तो नाउ ये लिख रहा है सर RHS, तो RHS है सर 4 रूट mn, देख लो 4 रूट, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में है, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे m की जो वैल्यू है ना, वहाँ पे दिया हुआ है tan थीटा और प्लस साइन थीटा, और यहाँ से n की वैल्यू है दिया हुआ है tan थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक ना। अगर आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ। तो कहोगे सर a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
यहाँ तक कोई दिक्कत है? कहेगा सर यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से होगा सर 4। अब आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, इसको आपको उसके फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज कर दिए सर, tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, फिर माइनस यहाँ से sin स्क्वायर थीटा बच जाएगा। यहाँ तक क्लियर समझ में आया? ओके सर, आ गया। फिर यहाँ से देख लीजिए थोड़ा सा सर, दोनों में sin स्क्वायर थीटा कॉमन है, तो जैसे ही sin स्क्वायर थीटा कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से मेरे को मिल गया 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा और -1, समझ में आया? तो sin स्क्वायर थीटा यहाँ से हो जाएगा सर सेक स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा सर साइन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू होता है tan स्क्वायर थीटा, और दोनों पर स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा सर साइन थीटा इंटू टैन थीटा, जो कि आपके सामने सेम है, 4 tan थीटा साइन थीटा 4 sin थीटा cos थीटा। तो लास्ट में लिख दीजिएगा, इसीलिए LHS इक्वल टू RHS। आसान सवाल है, एक बार रिप्ले करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, नोट करिए, फिर मिलते हैं अगली सवाल में। हो गया, तो वीडियो को पॉज करके बढ़िया से लिख लीजिए आप। ओके, तो हटाता हूँ मैं इसको। ठीक है, उसके बाद हम लोग मिलेंगे 32 नंबर सवाल में। चलिए, क्वेश्चन लिखिएगा 32 आपके सामने है सर। क्वेश्चंस आपके सामने बोल रहा है 32, क्या बोल रहा है देखिएगा एक बार। 31 होगा, सॉरी 30 सवाल हम लोग किए थे, 31 लिख लीजिएगा। इफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू m, ठीक ना। तो आपसे कह रहा है सर सो डैट या प्रूव डैट, दोनों सेम होता है। सो डैट m स्क्वायर -1 अपॉन m स्क्वायर +1 इक्वल टू साइन थीटा। ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन लिख लीजिएगा यहीं पे, 32 नंबर सवाल। ठीक है, 32 आपसे बोल रहा है कि इफ़ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू m, ठीक ना, एंड सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू n, ठीक है। तो आपसे कह रहा है सर प्रूव डैट n इंटू m स्क्वायर -1 इक्वल टू 2m, ठीक ना। अगला सवाल लिखिएगा, इन सवाल को पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद मिलते हैं अगले सवाल में। तो क्वेश्चन से एक बार देखने का प्रयास कीजिए, एक बार इसको बढ़िया से देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। कहता है सर इफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू m, तो सो डैट m स्क्वायर -1 अपॉन m स्क्वायर +1 इक्वल टू साइन थीटा। और सेकेंड क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस थीटा इक्वल टू m और सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू n। तो प्रूफ करने के लिए बोल रहा है n इंटू m स्क्वायर -1 इक्वल टू 2। तो सेम स्टेप है, सेम कहानी है, इजी सवाल है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद मिलते हैं। हो गया, चलिए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो आ जाइए सॉल्यूशन के ऊपर। तो जो दिया रहेगा सर उसे आपको लिखना है गिवन। ये सब कॉन्सेप्ट है, इसका ट्रिक भी होता है, विद इन अ सेकेंड्स में आप सॉल्व करोगे। वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, ठीक है, आगे सब कुछ सीखेंगे। तो गिवन आपके सामने दिया हुआ है कि सर सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ये जो आपका सॉल्यूशन है सर 31 नंबर सवाल का है, 31 नंबर सवाल इक्वल टू m। तो कहता है सर प्रूफ कीजिए, शो करना है मुझे कि m स्क्वायर -1 अपॉन m स्क्वायर +1 इक्वल टू साइन थीटा। तो इस वाले पार्ट को LHS और उस वाले पार्ट को RHS। तो हम लोग LHS को लेकर चलेंगे, LHS।
तो क्या है सर, एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, सॉल्व कीजिए। m की वैल्यू आपको यहाँ पे रख देना है, तो रख दीजिए। कहोगे सर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एम स्क्वायर है तो मैं भी यहाँ पे स्क्वायर कर दूंगा, फिर माइनस 1 अपॉन, सेम कहानी यहाँ पे लागू करेंगे, सेम कहानी हम लोग क्या करेंगे सर, यहाँ पे लागू कर देंगे। तो एम स्क्वायर कितना होगा सर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का स्क्वायर फिर प्लस 1। बात समझ में आई? कहोगे सर आ गया। अब आप मुझे बताओ सर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? आप कहोगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 1। सेम कहानी आपको नीचे करना है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है? a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ तक किसी भी तरीके कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है? आप मुझे बताओ। नहीं हो रही है ना? तो आप मुझे बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? नहीं, तो आप ना आगे बढ़ जाइए। ठीक है, आप क्या करो, आगे बढ़ जाओ। अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगा दें तो क्वेश्चंस बन जाएंगे आसान। देखते हैं, ठीक है? तो इतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ इस क्वेश्चंस में और सॉल्व करने का प्रयास हम लोग करते हैं। आप होगा सर यहाँ से सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं सर, 1 को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है। सेम कहानी अगर हम बात करते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को जस्ट के तरह छोड़ दीजिए, और इस 1 को लिख सकते हैं सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कहीं नहीं दिक्कत है। अब आप मुझे बताओ सर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस, यहाँ माइनस है सॉरी, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो यहाँ से होगा सर ए प्लस बी और माइनस ए माइनस बी। ये बात तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन आसान है, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ तक कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है? नहीं हो रही है। ठीक है, देखते हैं आगे। नीचे भी सेम कहानी करना है सर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का स्क्वायर। यहाँ पे क्या है सर, स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर देना पड़ेगा, तो दोनों पर स्क्वायर है। फिर प्लस सेम कहानी करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? कहोगे सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कहोगे सर यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे बताओ कि इस दोनों में क्या कॉमन लग रहा है सर? सेक थीटा प्लस टेन थीटा इसमें भी है और इसमें भी है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन ले लीजिए। अब जैसे ही आप मुझे कॉमन लीजिएगा ना, जैसे ही आप कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बच जाएगा यहाँ पे, फिर माइनस ये तो बाहर आ गया तो ये बच जाएगा सर सेक थीटा, और ये ब्रैकेट में है हटेगा तो प्लस टेन थीटा हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ तक दिक्कत है? नहीं। अब यहाँ से बताओ नीचे आप कहोगे सर इसमें भी आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन है, इसमें भी है इसमें भी है, तो जैसे ही आप कॉमन लोगे तो इसमें दो था तो एक इधर आ गया तो एक बच जाएगा, फिर यहाँ बीच में प्लस है, ये वाला पार्ट तो यहाँ पे आ गया तो इसका काम खत्म, ये बच गया, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा। थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं। कहोगे सर ये दोनों आपस में कैंसिल कर दीजिए, और यहाँ पे सेक थीटा माइनस में सेक प्लस में कैंसिल होगा, टेन माइनस में टेन प्लस में कैंसिल होगा, तो ऊपर अब क्या बच गया मुझे को, तो मेरे को बच गया सर टेन और टेन मिलके टू टेन थीटा, और नीचे सेक और सेक मिलके टू सेक थीटा। सर टू से टू कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाने का प्रयास कीजिए। टेन इक्वल टू होता है सर साइन अपॉन कॉस, और सेक इक्वल टू होता है वन अपॉन कॉस, और जब इसे आप सॉल्व करोगे तो साइन अपॉन कॉस क्रॉस कॉस कहाँ जाएगा सर, ऊपर जाएगा, और ये वन नीचे आएगा। कहोगे सर कॉस से कॉस कैंसिल, बचा कितना साइन थीटा, और मुझे यही लाना है साइन थीटा।
समझ में आ रहा है? बेसिक है, बेसिक बातें हैं, बेसिक आपका सिंप्लीफिकेशन है। अगर आप इसको देखो तो सब कैलकुलेशन है, फार्मूला पर बेस्ड है, ठीक है, तो आपको आता होगा, ठीक है। अगर आप सीक्वेंसली वीडियो को देखते होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। तो साइन तो लास्ट में लिख दीजिएगा कॉपी के पेज में, इसीलिए LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, प्रूव्ड। आसान क्वेश्चन है, इजी सवाल है, इसे भी आप नोट करिए वीडियो को पॉज करके। उसके बाद मिलते हैं हम लोग 32 नंबर सवाल। हो गया? दिक्कत है कहीं पर भी? नहीं। अब आ जाइए 32 नंबर सवाल में। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, एक बार देखने का प्रयास कीजिए, उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट। चलिए आ जाइए अगला सवाल में 32 सॉल्यूशन। कहता है सर गिवन दिया हुआ है आपके सामने कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू m और सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू n। ये आपके सामने गिवन है। दो कंडीशन आपके सामने गिवन है, पहला साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू m और दूसरा सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू n। तो कहता है सर प्रूव कीजिए कि n इंटू एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 2m। तो है बहुत आसान, देखते हैं सॉल्व करने का प्रयास हम लोग करते हैं। तो इस वाले पार्ट को कहा जाता है सर LHS, तो LHS लेकर चलेंगे। तो जैसे ही हम लोग LHS को लेकर चलेंगे तो कहोगे सर LHS आपके सामने है n इंटू एम स्क्वायर माइनस वन। तो n की जो वैल्यू है ना, ये है पूरा, तो रख दीजिए यहाँ पे सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। और यहाँ से ध्यान से समझिए, कहता है सर एम स्क्वायर, तो m का जो वैल्यू है वो ये दिया हुआ है, तो स्क्वायर है तो क्या करेंगे सर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ पे माइनस वन है, माइनस वन कर दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कुछ नहीं किया, सिर्फ वैल्यू को रख दिया उसके प्लेसेस पे, ठीक है। उसके बाद आगे अगर चले तो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ठीक ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको होगा सर a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर माइनस वन, फिर क्या हो जाए सर माइनस वन। यहाँ तक दिक्कत है? a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आगे अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कहोगे सर सेक थीटा कॉसेक थीटा, इसकी वैल्यू कितना है सर? इसकी वैल्यू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस वन। आपको सर 1 माइनस में है 1 प्लस में है, कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा कॉसेक थीटा और हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है? किसी को कोई प्रॉब्लम्स आपको हो रही है? नहीं हो रही है। तो अगला प्रोसेस क्या रहेगी सर? यहाँ पे आपके सामने है सेक थीटा, यहाँ पे है कॉसेक थीटा, ठीक ना, और यहाँ पे दिया हुआ सर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये मुझे आया, लेकिन अभी भी हमको 2m नहीं आया, तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं सर सेक को कॉस में चेंज करना, तो 1 अपन कॉस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि 1 अपन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, फिर यहाँ पे प्लस, और कॉसेक को लिख सकते हैं सर 1 अपॉन साइन थीटा, बिल्कुल कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बताइए इसमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। तो आप मुझे बताना कि सर साइन और कॉस का एलसीएम कितना होगा सर? कॉस और साइन हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल बचा, साइन साइन को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए सर साइन थीटा, प्लस साइन साइन कैंसिल, कॉस कॉस से 1 से मल्टीप्लाई कॉस थीटा। दिक्कत है? कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए रहिए आप। समझ में आ रहा है? मुझे समझ में आया। चलिए अब कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इस सभी से ये कैंसिल आउट होगा, लेकिन 2 कैंसिल नहीं होगा, 2 को ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आप मुझे बताओ सर 2 है यहाँ पे और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है? m, तो यहाँ पे m हो जाएगा और यही मुझे लाना है 2m। तो लास्ट में लिख दीजिएगा, इसीलिए LHS इक्वल टू RHS, प्रूव्ड।
इंपॉर्टेंट सवाल है, वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए, और नहीं समझ में आया तो रिप्ले करके देख लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो रिप्ले करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, बढ़िया से नोट करिए सभी सवाल को। चलिए, हो गया। ओके, क्वेश्चंस लिखिएगा 33 सवाल आपके सामने है। इफ़ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो आपसे कह रहा है सर प्रूव दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल टू 1। ये आपके सामने क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप देखिए विद इन सेकंड्स में कैसे सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ ना, सबका ट्रिक बताऊंगा, पेशेंस रखिए। ठीक है, सबका ट्रिक बताऊंगा लास्ट में। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, तो पहले कॉन्सेप्ट को ध्यान से सीखने का प्रयास कीजिए। कहता है सर क्वेश्चंस में, ध्यान समझिए, कहता है सर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू दिया हुआ है आपके सामने 1। तो आपसे कह रहा है कि सर प्रूव कर दीजिए कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो एक चीज़ आप मुझे बताओ सर, इसमें आपको गिवन दिया हुआ है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि सर साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको उठा के उधर ले गया तो प्लस है तो माइनस बन गया। तो यहाँ से आप मुझे एक और बात कह सकते हो, सर साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा सर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा ही होता है। तो अब लेके चलेंगे सर LHS से। तो ये आपके सामने LHS है। कहोगे सर LHS यहाँ पे दिया हुआ है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, और इसे आपको सॉल्व करना है। तो आप कहोगे सर यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, इस 4 थीटा को लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो यहाँ से हो जाएगा सर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा है, तो इसके स्थान पर, इसके प्लेस पर साइन थीटा डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर कितना होता है सर, साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना होती है, 1 होती है, और मुझे 1 ही लाना है। आ रहे समझ में? तो लिख दीजिएगा लास्ट में इसीलिए, या हेंस लिख दीजिएगा इसीलिए LHS इक्वल टू RHS। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को आपके सामने डिस्कस करके बताया। ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, इसका ट्रिक्स भी आएंगे। तो एक क्लास और होगा इस टॉपिक पे, उसके बाद हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स बनेगा तो उसकी क्लासेस को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो लास्ट क्लास होगी वो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस की होगी। वो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम्स में खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।